प्रणाम। दुखों का निवारण चैनल में स्वागत है। एक महान पुरुष ने पूछा है, चैनल का नाम दुखों का निवारण क्यों रखा है? इस संसार में आप भी हैं, हम भी हैं। जन्म के बाद की स्थितियां देखी होंगी। बचपन में असहाय थे, आप थे, सभी होते हैं। कितने दुखों को भोगा होगा। लेटीन कर ली, टॉयलेट कर दी, करने पड़े हुए हैं। माँ जब देखती है तो उससे साफ करती है। तो शारीरिक दुख। फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, स्थितियों को समझते हैं, कि शारीरिक कष्टों को जान जाते हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। टट्टी पेशाब टॉयलेट अपने आप साफ करते हैं। बीमार पड़ते हैं, दवा लेते हैं, तो शारीरिक दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो शारीरिक दुख दूर नहीं हो पाते, आपने देखा होगा। कोई न कोई जब शरीर है तो कोई न कोई समस्या बनी ही रहेगी। धीरे धीरे मानसिक दुख आने लगते हैं। हमने महसूस किया होगा, जब मेच्योर होने की बढ़ते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, तो हमारे अंदर विचारों का तूफान चलता है। उन विचारों से दुख का एहसास होता है। किसी ने मान दिया, सम्मान दिया, किसी ने हमारे लिए गलत शब्द कहे, क्योंकि हम शब्द समझने लगते होते हैं। तो धीरे धीरे मानसिक दुख की शुरुआत हो जाती है। दैविक दुख में कहीं हमने खेती की है, व्यवसाय किया, उसमें नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया। कोरोना काल में काफ़ी व्यवसाय ठप हो गए, नौकरियां चली गई। तो दैविक आपदाएं आती हैं, भूकंप आता है, मकान गिर जाता है, शरीर भी में क्षति पहुंचती है, पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है। तो एक तरीके से दुख ही दुख है, चारों तरफ दुख ही दुख है। अब दुखों का निवारण मानसिक, शारीरिक, दैविक, ये दुख है, उनका निवारण कैसे होगा? तो दुखों के जो कारण हैं, उनमें जाना होगा कि ये आखिर दुख हैं क्यों। क्या वास्तविक दुख हैं या दुखों को निर्मित किया है? तो वास्तविक दुख से ज़्यादा है, कुछ हमने काल्पनिक दुख निर्मित किए होते हैं। जैसे आपको आपका किसी ने अपमान किया, तो उसके हजारों विचार हमारे मस्तिष्क में चलेंगे और दुखी रहेंगे। सब कुछ होते हुए भी दुखी रहेंगे। किसने हमारा अपमान किया या किसी ने गाली दी, कोई हमें प्यार नहीं कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, घृणा हमसे कर रहा है, तो मानसिक दुख की शुरुआत हो जाती है। तो यही बंधन हो जाते हैं। उसने कोई शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाई, मगर मानसिक दुख होने लगता है। तो ये हमारे बनाए ही दुख हैं। कोई अपमान कर रहा, कुछ कर रहा है, तो उसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हम वहाँ सम्मान की कम आकांक्षा करने लगते हैं, आशा करने लगते हैं कि कोई सम्मान ही करे, हर कोई सम्मान ही करे। तो हमारे कारण ही ये दुख हो रहे हैं। तो इनसे हम मुक्त हो सकते हैं।
दुख सुख की अपेक्षा को त्याग दें, मगर धीरे धीरे अभ्यास से ही आएगा। दुख सुख की अपेक्षा त्याग देंगे तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते इन मानसिक दुखों से दूर हो जाएंगे। शारीरिक दुख हैं, ये भी कहीं कहीं हमारे ही कारण है, क्योंकि हम स्वस्थ होना चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, कि हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं, या हमारी कोई सारी शरीर में समस्या ना हो, क्योंकि ना तो आपके जन्म बस में था, ना आपके बस में ये शरीर है। अपना कर्म करते रहिए, मगर ये बीमार पड़ ही सकता है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, तो ये स्वतः ही हो रहा है, इसमें आपका कोई दोष है ही नहीं, हमारा भी दोष नहीं है। तो इसे भी स्वीकार कर लें। धीरे धीरे स्वीकार करने लगेंगे तो हम समस्याओं को भी, शारीरिक समस्याओं को भी स्वीकार करने लगेंगे, तो धीरे धीरे ये भी दुख दूर होने लगेगा कि ये तो स्वतः हो ही रहा, इसमें हमारा कोई दोष है ही नहीं। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, दैविक दुख, वो भी हमारे बस में नहीं है। या आप व्यापार कर रहे हैं तो आप कर्म करते ही जा रहे हैं, हानि हो गई तो इसमें आपका कोई दोष है ही नहीं। आपकी नौकरी छूट गई, आप कर्म करते रहे तो आपका इसमें दोष है ही नहीं। और आपके अंदर जो चीज़ें जो महसूस कर रहा है वो चेतन ही है, दृष्टा साक्षी है, उसमें न दुख होता है न सुख होता है। तो उसी से जुड़ना है, चेतन से ही जुड़ना है। अंदर जो हर चीज़ महसूस करता है उसी के करीब रहना है। जब उसी के करीब रहने की आदत पड़ जाएगी तो सभी दुख दूर हो जाएंगे, दुखों का हमारा निवारण हो जाता है, निवारण हो जाएगा। तो यही चैनल का उद्देश्य है, दुखों का निवारण। तो कहीं कहीं दुख भी हमारे कारण है, तो धीरे धीरे हम अभ्यास करते करते दुखों से मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार।